नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि बुधवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज दोपहर 1:14 तक रहेगी। आज स्नान दान की पूर्णिमा है। आज दोपहर 2:04 तक साध्य योग रहेगा। साथ ही आज रात 8:11 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज संत कबीर जयंती है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 14 जून की सुबह 5:10 से दोपहर बाद 3:48 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 14 जून की रात 12:22 से अगली सुबह 5:10 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:23 से शुरू हो चुका है और सुबह 10:18 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर 12:35 से देर रात 1:54 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 13 जून की सुबह 5:35 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 जून की सुबह 5:24 से सुबह 9:47 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 जून की सुबह 7:38 से दोपहर 2:32 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:23 से शुरू हो चुका है और सुबह 10:18 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर 12:35 से शाम 7:30 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 जून की दोपहर 12:19 से दोपहर 2:32 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 12 जून की सुबह 7:18 से सुबह 8:09 तक, और एक बार फिर सुबह 10:30 से दोपहर 12:42 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर 1:45 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:21 से दोपहर 2:05 तक। मुंबई दोपहर 12:38 से दोपहर 2:17 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:22 से
दोपहर 2:08 तक, लखनऊ दोपहर 12:06 से दोपहर 1:49 तक, भोपाल दोपहर 12:20 से दोपहर 2:01 तक, कोलकाता दोपहर पहले 11:36 से दोपहर 1:17 तक, अहमदाबाद दोपहर 12:39 से दोपहर 2:20 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 12:08 से दोपहर 1:45 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है उत्तर। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आज आपको अपने खर्चे पर नियंत्रण रखना चाहिए। किसी भी फैसले में जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। इस राशि के जो लोग लेखक हैं उनकी किसी कविता को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करेंगे। आपको किसी संस्था के द्वारा सम्मानित भी किया जा सकता है। आज माता पिता का आशीर्वाद आपको मंजिल तक पहुंचने में मदद करेगा। आपको किसी काम में दोस्तों से सहायता मिलेगी। बच्चे आपसे अपनी कोई बात शेयर कर सकते हैं। आपको उनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 7। वृष राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। आज आप परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। आप किसी काम को नए सिरे से शुरू करने के बारे में विचार कर सकते हैं। आज आप अपनी दिनचर्या में बदलाव करेंगे। आज आपके कार्य समय से पूरे होते चले जाएंगे। लवमेट आज अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। लंबे समय से फंसा हुआ धन आज आपको वापस मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। आज आप कार्यस्थल पर कुछ बदलाव कर सकते हैं। इससे आपको फायदा होगा। आज आपका रुझान आध्यात्म की तरफ हो सकता है। परिवार में सब कुछ अच्छा बना रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको बढ़ोतरी के नए अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन उत्तम रहेगा। आपको मनचाही जगह पर ट्रांसफर का ऑफर मिल सकता है। आप अपनी रुचि सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि रहेगी। आप किसी संस्था से भी जुड़ेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उमंग से भरा रहेगा। आज आपका नजदीकी मित्र आपसे मिलने आ सकता है। आप उनसे अपनी कुछ निजी बातें शेयर कर सकते हैं। मन हल्का होगा। परिवार की उलझनों को सुलझाने में आज किसी रिश्तेदार की मदद मिल सकती है। छात्रों के लिए दिन ठीक है। पढ़ाई में आ रही बाधाएं किसी की मदद से दूर हो सकती हैं। आपको नतीजों की ज़्यादा फिक्र न करके अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आप जो भी काम हाथ में लेंगे वो पूरा हो जाएगा। साथ ही अन्य कामों की गति बनी रहेगी। इस राशि के जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह की बात फाइनल हो जाएगी। अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी विषय के लिए ट्यूशन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आज से शुरू कर सकते हैं। आज ऑफिस में किसी मीटिंग में आपको जाना पड़ेगा। आप अपनी बात सबको समझाने में सफल होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। आज लोग आपकी बातों पर पूरा ध्यान देंगे। यात्रा की योजना बन सकती है। पैसों की कुछ उलझी हुई स्थितियों का समाधान आज निकल आएगा। आज आपके आसपास के लोग आपके व्यवहार की तारीफ करेंगे। आज आप कोई महत्वपूर्ण काम समय से पहले निपटा लेंगे। सीनियर्स आपके काम की तारीफ करेंगे। आज आप अपनी बात दूसरों को समझाने में बहुत हद तक सफल होंगे। शाम को जीवन साथी के साथ आनंददायक समय बीतेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज का दिन बदलाव से भरा रहेगा। आज का दिन जीवन में अहम मोड़ लाएगा जिससे कुछ बदलाव होना संभव है। आपको अपने करियर का कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। ध्यान रहे जो भी करें सोच समझ कर करें। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अचानक से आपको किसी काम के लिए बाहर भेजा जा सकता है।
छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आपको किसी प्रतियोगी परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन जीवन में किसी नई खुशी का संकेत लाएगा। आज जीवन साथी आपको एक बड़ी खुशखबरी देंगे। परिवार के बाकी लोग भी काफी खुश नजर आएंगे। रिश्तों और काम के बीच तालमेल बना रहेगा। इस राशि के मैनेजर पोस्ट के लोग अपने काम को अच्छे से संभालेंगे। आज आपके व्यापार की गति बढ़ेगी और इनकम बढ़ाने के मौके भी मिलेंगे। आईआईटी या किसी भी टेक्निकल परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को आज गुरुजनों का विशेष सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आज ऑफिस में आपको सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपका काम समय पर पूरा होगा। आपके सकारात्मक विचार किसी व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। आपकी मदद दूसरों के लिए फायदेमंद रहेगी। स्टूडेंट्स पढ़ाई को लेकर कुछ बदलाव कर सकते हैं। अपने कठिन विषयों को समझने के लिए किसी की मदद लेंगे। घर के किसी काम में जीवन साथी की मदद मिलेगी। आज किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में किसी अनुभवी व्यक्ति का साथ मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहेगा। आज किसी काम में माता पिता की सलाह फायदेमंद साबित होगी। इस राशि के स्पोर्ट्स से जुड़े लोग किसी नई एक्टिविटी में भाग ले सकते हैं। आज आप अपने करियर के बारे में सोच विचार करेंगे। आपके धन संपत्ति में बढ़ोतरी होने की संभावना है। सेहत के मामले में आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। जो लोग होटल या रेस्टोरेंट जैसे बिजनेस से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन पहले से थोड़ा बेहतर रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। आज ऑफिस में आपको कोई ऐसा काम दिया जाएगा जिसे आप आसानी से पूरा कर लेंगे। आज आपसे किसी मामले में एक्सपर्ट के तौर पर सलाह ली जा सकती है। आपका वैवाहिक जीवन बेहतर बना रहेगा। इस राशि के बिजनेसमैन को काम में कुछ नए अनुभव मिलेंगे एवं काम भी बेहतर ढंग से चलेगा। जो लोग अपने बिजनेस को शिफ्ट करना चाहते हैं या कोई दूसरी ब्रांच खोलना चाहते हैं, वो आज इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज का दिन यात्रा में बीत सकता है। ये यात्रा ऑफिस के किसी काम से रिलेटेड हो सकती है। आज आप कुछ मस्ती के मूड में रहेंगे, इससे आपका मन खुश रहेगा। इस राशि के बच्चे किसी ड्राइंग कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होने की संभावना है। रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ नयापन आ सकता है। घर के ज़्यादातर कार्य पूरा करने में सफल होंगे। छात्रों को आज का दिन सफलता दिलाने वाला साबित होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका आज जन्मदिन है वो आज ज़रूरतमंद को मिठाई दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को परफ्यूम गिफ्ट करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज अपना रुका हुआ काम पूरा करने में सफल रहेंगे। घर का माहौल अच्छा रहेगा। मूलांक 2, राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आपको किसी बड़े काम के लिए जिम्मेदारी मिल सकती है। मूलांक 3, अगर आप घर के लिए कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा रहेगा। मूलांक 4, बिल्डर्स को किसी प्रॉपर्टी से मुनाफा होने के योग हैं। आपके साथ कोई नया पार्टनर जुड़ेगा। मूलांक 5, स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपका दिन उत्तम रहेगा। किसी जरूरतमंद को भोजन कराएंगे। मूलांक 6, आज जीवन साथी को कुछ अच्छा सा गिफ्ट कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में मधुरता बढ़ेगी। मूलांक 7, आज स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। परीक्षा में आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। मूलांक 8, आज किसी धार्मिक काम में मदद करेंगे, जिससे आपके कारोबार में फायदा होगा। मूलांक 9, आज आप दोस्तों के साथ मिलकर किसी समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे 2 हंसों के जोड़े के बारे में। हंसों के जोड़े को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, इसलिए आपस में प्रेम करते हुए 2 हंसों के जोड़े की तस्वीर
बेडरूम में लगाना अच्छा होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में झगड़े होना आम बात है, यानी आपकी किसी न किसी बात पर घर में अपनी पत्नी से या अपने पति से अक्सर बहस होती रहती है, तो अपने घर के शयन कक्ष की उत्तर दिशा की दीवार पर 2 हंसों के जोड़े की तस्वीर लगाइए। 2 हंसों के अलावा आप 2 सारस के जोड़े की तस्वीर भी लगा सकते हैं, लेकिन तस्वीर की जगह यदि मूर्ति मिल जाए तो और भी अच्छा होगा, इससे अधिक लाभ होगा। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और ऐसा करने से आपके और आपके परिवार जीवन साथी के बीच तालमेल बेहतर होगा और घर की कलह दूर होगी। साथ ही आपका दाम्पत्य जीवन भी सुख से बीतेगा। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा शयन कक्ष में 2 हंसों के जोड़े को लगाने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और बुधवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज दोपहर 1:14 तक रहेगी। आज दोपहर 2:04 तक साध्य योग रहेगा। आपको यदि किसी से विद्या या कोई विधि सीखनी हो तो यह योग अति उत्तम है। इस योग में कार्य सीखने या करने में खूब मन लगता है और पूर्ण सफलता मिलती है। साथ ही आज रात 8:11 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित कुल 27 नक्षत्र 9-9 की संख्याओं में 3 श्रृंखला में बटे हुए हैं, जिसमें से पहली श्रृंखला की शुरुआत अश्विनी नक्षत्र से होती है, जबकि 9 नक्षत्रों की दूसरी श्रृंखला का अंत ज्येष्ठा नक्षत्र पर होता है। आकाशमंडल में गिनती के आधार पर ज्येष्ठा नक्षत्र 18वां नक्षत्र है। ज्येष्ठ शब्द का अर्थ होता है बड़ा। साथ ही ताबीज को ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ताबीज को सामान्यतः लोग किसी तरह की नेगेटिविटी से अपनी रक्षा के लिए पहनते हैं। अतः ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रतीक चिन्ह को रक्षा, सुरक्षा और प्रभुत्व के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। आपको ये भी बता दूं कि ज्येष्ठा नक्षत्र की राशि वृश्चिक है और जैसा कि हम पहले भी कई बार आपको बता चुके हैं कि हर नक्षत्र का संबंध किसी न किसी वनस्पति या पेड़ पौधे से होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र का पेड़ चीड़ है और जिस नक्षत्र का जो पेड़ होता है उस नक्षत्र से संबंधित व्यक्ति को उस पेड़ की पूजा करनी चाहिए। लिहाजा जिन लोगों का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को चीड़ के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसके सामने हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। साथ ही चीड़ के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही इससे बनी किसी भी वस्तु को उपयोग में लाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले साध्य योग और ज्येष्ठा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं स्नान दान की पूर्णिमा के बारे में। आज स्नान दान की पूर्णिमा है। इस वर्ष ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा 2 दिनों की है। जब कभी पूर्णिमा 2 दिनों की होती है तो पहले दिन पूर्णिमा का व्रत किया जाता है और दूसरे दिन स्नान और दान किया जाता है। बता दूं कि पूर्णिमा तिथि बीते हुए कल यानी 10 जून की दोपहर पहले 11:36 पर शुरू हो गई थी और आज दोपहर 1:14 तक रहेगी। लिहाजा व्रत की पूर्णिमा तो कल ही मनाई जा चुकी है और आज स्नान दान की पूर्णिमा मनाई जाएगी। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान दान का बड़ा ही महत्व है। लिहाजा आप घर पर ही स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। मतलब अगर नहाने नदी पे नहीं जा सकते तो घर में भी नहा सकते हैं। अगर ये भी संभव नहीं है तो पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए स्नान कर लीजिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन ब्राह्मण के साथ ही अपनी बहन, बहन के लड़के यानी भांजे, बुआ के बेटे, मामा को इत्यादि को मामा को चाहिए कि कुछ दान स्वरूप जरूर दें। मामा को चाहिए कि दान दें। किसको? बहन के लड़के को, बुआ के लड़के को, इन लोगों को। इन सबको आज के दिन दान देने से धन संपदा में हमेशा बरकत ही बरकत होती है। तो ये थी चर्चा आज स्नान दान की पूर्णिमा के बारे में। और अब बात करते हैं आज मनाई जाने वाली कबीरदास जी की जयंती के बारे में। आज संत कबीरदास की जयंती भी मनाई जाएगी। भारत की तपोभूमि पर अनेक संत महात्माओं ने जन्म लिया है। इन्हीं में से एक भक्ति काल के प्रमुख कवियों में गिने जाने वाले संत कबीरदास जी हैं।
संत कबीर ने अपना पूरा जीवन समाज सुधार के कार्यों में लगा दिया। इन्होंने लोगों को एकता के सूत्र का पाठ पढ़ाया। एक महान संत के साथ कबीरदास जी एक अच्छे लेखक और कवि भी थे। इनकी रचनाओं में मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा, खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी भाषा और ब्रज भाषा का समावेश देखने को मिलता है। कबीरदास जी भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। उनका मत था कि जिस परमात्मा की तलाश में हम दर दर भटकते रहते हैं वो तो हमारे अंदर ही है, बस हम अज्ञानवश उसे देख नहीं पाते। कबीर एक सच्चे संत थे, सचमुच संत थे, जिन्होंने हिंदुओं को भी डांटा, मुसलमानों को भी डांटा। उन्होंने मुसलमानों से पूछा कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। और उन्होंने ब्राह्मणों को भी डांटा। उन्होंने कहा कि जो तुम बामन ही जाए तो और राह तुम काहे ना आए। तो कबीर जैसे संत पर हमारे यहाँ शोध और अनुसंधान बहुत कम हुआ है। कबीर पर शोध और अनुसंधान की आवश्यकता है। अब हम आगे चर्चा करेंगे उन उपायों की जिन्हें आज के दिन करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। पूर्णिमा के दिन क्या क्या उपाय करने चाहिए, इनकी चर्चा करेंगे। अगर आपको जीवन में मनचाहा जीवन साथी पाने की दरकार है तो आज के दिन ये छोटा सा उपाय करने से आपकी इच्छा जल्दी ही पूरी होगी। आज के दिन एक मिट्टी का खाली घड़ा लें और ध्यान रखें कि उसके ऊपर ढक्कन भी लगा होना चाहिए। अब इस खाली मिट्टी के घड़े को मंदिर या किसी धर्म स्थल पर दान कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी ही मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। अगर आप अपने पास आने वाले धन का प्रवाह बढ़ाना चाहते हैं या अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं तो आज के दिन एक पीले रंग का साफ सुथरा नया कपड़ा लेकर उसमें थोड़े से चावल डालकर उसकी पोटली बनाएं। अब उस पोटली को श्रीहरि के चरणों में लगाकर किसी मंदिर में दान कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके पास आने वाले धन का प्रवाह बढ़ेगा और आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। अगर आप आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आज के दिन किसी दुर्गा मंदिर में जाकर हरे साबुत मूंग का दान करें और आर्थिक रूप से मजबूती पाने के लिए देवी माँ से प्रार्थना करें। साथ ही उनके इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। आज के दिन इस मंत्र का जाप करने से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और साथ ही आपकी सारी परेशानियों का हल भी निकलेगा। आगे बढ़ने के पहले एक उपाय आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए और सर्वतोमुखी सफलता के लिए, क्योंकि जब मनोबल ठीक होता है आपका तो आपको सफलता सहज भाव से मिलती चली जाती है। और वो उपाय है पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की चर्चा करने की। सत्यनारायण की कथा आपने सुनी होगी। अब वो तो गाँव में पहले होता था, 5-6 बार शंख बज, जब तीसरा चौथा शंख बज जाए तो अपने घर से चलो, अब पंजीरी का टाइम आ गया। और सत्यनारायण की कथा सुनिए तो पूरी कथा में कहीं सत्यनारायण कथा है ही नहीं, केवल सत्यनारायण का महत्व बताया गया कि वो सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। शुरू करेंगे एकदा नैमिषारण्ये लीलावती नाम कन्या च कलावती नाम माता प्रतिवर्तते स्म तदा च तस्मिन् विधानेषु। मतलब वो उन्होंने बताया कि एक सेठ जी थे, उन्होंने सत्यनारायण की कथा नहीं सुनी और नहीं सुनी तो फिर दामाद मर गया, फिर दामाद जिंदा हो गया, वो कथा सुन ली तो दामाद जिंदा हो गया। मतलब कॉन्टिन्यूअसली वो सत्यनारायण की कथा की इम्पोर्टेंस बता। काल के क्रम में जो यहाँ बेसिक फंडामेंटल, वैसे सत्यनारायण की कथा अवेलेबल है भागवत में, कई घंटे लग जाएंगे उस कथा को सुनने कहने में, लेकिन जो हमारे यहाँ रीति रिवाज के मुताबिक सत्यनारायण की कथा है, तो सत्यनारायण की कथा क्यों कही जाती है, व्हाट इज सत्यनारायण। देखो, ये जो हमारा सनातन धर्म है ये सबको स्वीकार करता है। आप ईश्वर को स्वीकार कर रहे हैं, आप आस्तिक हैं, बहुत अच्छी बात है। आप मूर्ति को में विश्वास कर रहे हैं, आप मूर्ति पूजक हैं, बहुत अच्छी बात है। आप मूर्ति में विश्वास नहीं कर रहे हैं, बगैर मूर्ति के उस परब्रह्म की उपासना करिए, बहुत अच्छी बात है। सब सबका आदर कर रहे हैं। उन्हीं में से एक आदर है सत्य का, यानी ट्रुथ का, ट्रुथफुलनेस, सत्य बोलना, सत्य वचन बोलना। और
पूर्णिमा के दिन ही सत्य की बात क्यों की जाती है? जो मानसिक रूप से भ्रमित लोग होते हैं उनका एक नाम होता है लूनेटिक, लूनर मीन्स चांद्र, जो चंद्रमा से प्रभावित हों। यानी सबसे ज़्यादा चंद्रमा प्रभावित होता है पूर्णिमा के दिन। चंद्रमा पृथ्वी के जल को अपनी तरफ खींचता है, जिससे ज्वार भाटा आता है। हमारी बॉडी में 74% पानी है, हमारे शरीर को भी खींचता है, हमारे मनोबल पे भी उसका असर है। तो जिस समय हमारा मनोबल अपने एक्सट्रीम पर है, उस समय हमें यह याद दिलाया जाता है, सनातन धर्म याद दिलाता है कि सत्य की बड़ी महिमा है। सत्य को जानो, सत्य ही बोलो, सत्य की महिमा है। और एक निवेदन आपसे करता हूं, आप जीवन में किन्हीं भी परिस्थितियों से गुजर रहे हो, किसी भी परेशानी में हो, एक हफ्ते सच बोल के देखो ना मेरे भाई। एक हफ्ते सच बोलो, एक हफ्ते अगर, और बड़े बड़े 30 मार का हमने देखे कि मैंने ये चला दिया और मैं वो करता हूं, मेरा ये परमा, लेकिन झूठ दिन में 15 बार बोल रहे हैं। अरे ऐसी सफलताएं किसी काम आएंगी क्या? सफलता वो सफलता है जो बाहर भी हो, जो अंदर भी हो, जो सोते समय कोई रिग्रेट न पैदा करे। झूठ से हर बार जब आप झूठ बोलते हैं तो शरीर में कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वो आपकी एज को घटाते हैं, आपके हार्ट को कमजोर करते हैं, हर बार आपकी एज को घटाते हैं। हर बार जब आप सत्य बोलते हैं तो आप जीवन के पथ पर आगे बढ़ते हैं, मनोबल आपका बेहतर होता है। तो जीवन में आप जो भी सफलता चाहते हो, जिस किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहते हो, आज पूर्णिमा के दिन से सत्य नारायण भगवान हटा दीजिए, नारायण भी हटा दीजिए, खाली सत्य को ही याद करिए। सत्य के रूप में ईश्वर को, सत्य शिव भगवान, सत्य शक्ति भगवान, जिस फॉर्म में आपको एक्सेप्ट करना हो। तो सनातन धर्म इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि सब उसके हृदय में समाहित है। सत्य बोलो, ट्रुथ। जब सत्य बोलेंगे आप किसी भी धर्म को स्वीकार करते हो। सच बोल, कहीं झूठ बोलना नहीं सिखाया जाता। किसी भी वे ऑफ लाइफ को आप स्वीकार करते हो, कहीं झूठ बोलना नहीं सिखाया जाता। तो सत्य को अपने जीवन में स्वीकार करिए। सत्य आपके जीवन में हर तरह से आपकी अनुशंसा करेगा, सत्य हर तरह से आपके जीवन को आगे लेकर चलेगा। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले साध्य योग, ज्येष्ठा नक्षत्र, स्नान दान की पूर्णिमा, संत कबीरदास के बारे में और सत्यनारायण भगवान के बारे में। साथ ही अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इसकी भी हमने चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। देखो, 8 बेसिक हार्मोन हमारे शरीर में होते हैं, ये सब लोग जानते हैं। तो कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो झूठ बोलने से उछलते हैं। हमारे शरीर में, हमारे ब्लड से उन्हीं को जोड़ करके सत्य पकड़ने की या झूठ बोलने को पकड़ने की मशीन बनाई गई है, हमारी साइंस ने बनाया। और जब भी वो हार्मोन उछलते हैं तो हर बार वो हमारे शरीर को नेगेटिव इंपैक्ट देते हैं। तो इतना झूठ बोल करके आप अपनी लाइफ को जो नेगेटिविटी दे रहे हैं, उस नेगेटिविटी से अपने को बचाएं। एंड देखो, एक महापुरुष ने लिखा है कि मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। जो पैसा आपने बचा लिया वो पैसा आपने कमाया है। वैसे ही पॉजिटिविटी सेव्ड इज पॉजिटिविटी अर्नड। निगेटिविटी बाहर करके आप इस एटमॉस्फेयर में पॉजिटिविटी को भर रहे हैं। तो असत्य से बचिए, सत्य को अपनाइए, सत्य को हृदय से लगाइए, सत्य को जीवन में लाइए, जीवन को सत्य की एक मूर्ति बना दीजिए और यही सत्य आपको उस परम सत्य तक ले जाएगा और जीवन में हर भोग अवेलेबल होगा आपके लिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, इनमें मनुष्य को कोई भी खूब अर्थोपार्जन करना चाहिए, खूब अपनी कामनाओं को तृप्त करना चाहिए, तभी धर्म संभव है। और जब धर्म होगा तभी मुक्ति संभव है। तो ये सब कुछ सत्य से संभव है। सत्य का आसरा लीजिए। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं ओंकारेश्वर, हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है।
जहां पर मां नर्मदा स्वयं ओम के आकार में बहती हैं। यह पवित्र ज्योतिर्लिंग नर्मदा के उत्तरी तट पर ओंकार पर्वत पर एक द्वीप के रूप में बना हुआ है। हिंदुओं में सभी तीर्थों के दर्शन पश्चात ओंकारेश्वर के दर्शन व पूजन का विशेष महत्व है। तीर्थयात्री सभी तीर्थों का जल लाकर ओंकारेश्वर में अर्पित करते हैं, तभी सारे तीर्थ पूर्ण माने जाते हैं, नहीं तो वो अधूरे ही माने जाते हैं। इसका प्राचीन नाम अमरेश्वर महादेव भी है। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। और अगर मन में आपने सत्य बोलने का संकल्प आज ले लिया हो तो ओंकारेश्वर के दर्शन करके अपने सत्य संकल्प को सुदृढ़ कीजिए। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनके चेहरे की चौड़ाई लंबाई की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार चेहरे की चौड़ाई अधिक होने से व्यक्ति शारीरिक रूप से थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है और उसके अंदर स्थूलता आ जाती है। इन लोगों की सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग कभी किसी चीज़ के लालच में नहीं आते और अपना काम बहुत ईमानदारी के साथ करते हैं। छल कपट से दूर दूर तक इनका कोई रिश्ता नहीं होता और अपने काम के लिए ये कभी किसी को तकलीफ भी नहीं देते हैं। ये हमेशा खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं। साथ ही ये लोग सौम्य स्वभाव और मीठा बोलने वाले होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ऐसी चर्चा जिनके चेहरे की चौड़ाई लंबाई की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 11 जून ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा तिथि आज दोपहर 1:14 तक रहेगी। पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, चतुर्दशी, अष्टमी, रविवार, श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही का सेवन निषिद्ध है। इसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी जो कि कल दोपहर 2:28 तक रहेगी। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज आंखों में सुरमा लगाएं, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।